जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का धैर्य क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी की फरमाइश पर मैंने जो 5-6 वीडियो की श्रृंखला देने का जो आपके साथ संकल्प लिया है, उसी के क्रम में आज हमारी तीसरी क्लास होगी हिंदी के बारे में कि भाषा एक के रूप में हम हिंदी को कैसे तैयार करें। लेवल 1, लेवल 2 दोनों के लिए हैं। अ, सबसे पहली क्लास हमने ईवीएस को लेकर बनाई थी कि ईवीएस को कैसे तैयार करें। उसके बाद हमने बनाई थी साइकोलॉजी को कैसे तैयार करें और आज मैं आपको हिंदी के बारे में अचूक रणनीति बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा आप आसानी से मैक्सिमम क्वेश्चन 30 में से मान लीजिए आप 27-28 प्रश्न सोल्व कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ और एक कम समय में अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक बार हम सिलेबस को समझेंगे। देखो, पहले सिलेबस समझेंगे और टॉपिक्स को मैं बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, किस क्लासेस से लेना है या सेल्फ करना है, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। देखिए, भाषा एक हिंदी के रूप में बात कर रहे हैं। 30 अंक की कुल होती है। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, आप सभी को पता ही है। एक अपठित गद्यांश से निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न आएंगे। पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव। देखिए साथियों, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ और शब्द शुद्धि, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको एक ही दिन में नहीं पढ़ना है। इन्हें आप कम से कम 6-7 दिन थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू कैसे पढ़ना है, जैसे आप माना कि हिंदी सब्जेक्ट या आपके दिन की आप शुरुआत कर रहे हो या दिन के मध्य में जब आप पूरी तरह से खुद को बोरियत महसूस कर रहे हो, उस समय आपको 9वीं से 12वीं तक की हिंदी व्याकरण वाली बुक निकालनी है। कौन सी? 9वीं से 11वीं एज 8 प्रश्न आएंगे सीधे के सीधे कम मीटर में। पर्यायवाची कितने हैं? मुश्किल से 30-40 ऐसे कुछ होंगे, मैंने उस टाइम 20-30 होंगे, इतने भी नहीं है मेरे ख्याल से। वहीं से प्रश्न सीधा ही छप जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत कम है, वहीं से प्रश्न बन जाता है, सीधे प्रश्न बनते हैं। कहीं बड़ी गाइडों के चक्कर में, कहीं क्लासों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि। जब भी आप भोजन करने के उपरांत या जब भी आप थक जाते हो, बोरियत खुद को महसूस करते हो, उस टाइम आपको फिक्स करने हैं कि उस 9वीं से 12वीं तक वाली बुक से आप 5 पर्यायवाची रोज पढ़ो। कितने? 5 विलोम शब्द रोज पढ़ो। 5 वाक्यांश के लिए एक शब्द आप 10 पढ़ सकते हो। शब्दार्थ आप 5 रोज कर सकते हो। शब्द शुद्धि कैसे करोगे? एक आपका फोन आपके पास, सभी के पास है ही है। जैसे उसमें जो 9वीं से 12वीं तक की है, उसमें जो अशुद्ध, एक साइड शुद्ध शब्द दे रखे हैं, दूसरी साइड अशुद्ध शब्द दे रखे हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग से आप अशुद्ध शब्द वाले बोलिए, पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग आप कर दीजिए। और जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए और जो आप बोलोगे, जैसे माना कि उपलक्ष बोला है, कवियत्री बोला है, ठीक है ना, सामाजिक बोला है, या कोई भी शब्द, गीतांजलि बोला है, कोई भी शब्द जैसे हम बोल रहे हैं, शुश्रूषा बोला है, महर्षि बोला है, कोई भी जैसे वाल्मीकि बोला है, शब्द आप बोलते रहो। और जैसे आपकी वॉइस से आप वो स्टार्ट करोगे, वहाँ से आवाज़ आती रहेगी और आप वहाँ से कॉपी में नोट करते रहिए। और फिर जैसे 10 रोज के लिए 10 हमने लिख लिए, और फिर उस आप खुद ही आप जो अपनी किताब है उससे मिलान कीजिए। गलत है उसको गलत कीजिए, राइट है उसको राइट कीजिए। जो गलत है उसके आगे 5 शब्द वापस देख के आप सही लिख लीजिए। इस प्रकार से 5 से 6 दिन में आपके जो शब्द शुद्धि है वो पूरी हो जाएगी और वहाँ से सीधे प्रश्न आने वाले। तो ये जो विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और एक शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, 5-5 आप डेली करें, 10-10, 5-5 डेली आप करें। 5-6 दिन में एक साथ आपके सारे ये बड़े टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। 5-6 प्रश्न यहाँ से आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। 5-6 प्रश्न का मीटर तो हो गया और बहुत ही आसान ढंग से, आसानी से हमारा ये मैटर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, उपसर्ग है, प्रत्यय हैं, इन्हें भी आप 9वीं से 12वीं तक उसी से कर लें। संधि और समास, संधि टॉपिक समझने वाला है। संधि से पहले हमें वर्णमाला समझनी होती है। संधि अगर समझ में आ गई तो आप समझ लेना कि आपको समास भी समझ में आ जाएगा। मैं सुझाव दूंगा कि संधि अगर आपको नहीं आती है, किसी भी टीचर से आप कर लीजिए। संधि और समास को 100% यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनने वाले, 2 से 3 संधि से और 1 से 2 प्रश्न समास से बनने वाले। अगर नहीं आती है तो किसी से कर लें। संज्ञा 9वीं से 12वीं तक वाली उसी से पढ़े। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक सबको पता है, संज्ञा नॉर्मल सा टॉपिक है। सर्वनाम, विशेषण, अवयव छोटे छोटे टॉपिक से आप 9वीं से 12वीं वाली से ही रीडिंग कर लें। आप मैंने वैसे ही समझ रखे हैं, सारी पढ़ रखे हैं, तो वहीं से आप एक बार थोड़ा बहुत देख लें। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, आराम से उसी से हो जाएगा, शब्दार्थ से। वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, यहाँ से 100% एक वचन, द्विवचन, वो सबको आपको पता ही है, बहुवचन वगैरह।
तो वचन से भी प्रश्न बनने वाला है, काल से भी बनने वाला, वर्तमान भूतकाल, इसमें भी अलग अलग वापस होते हैं। तो काल लिंग याद करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना। मेरा आपको सुझाव है कि वचन आप वहीं से पढ़ लें, हो जाएगा। काल आप किसी से कर लें, थोड़ा टेक्निकल प्रश्न यहाँ से बनते हैं। लिंग वगैरह आप सारे जानते हो, ये 9वीं से 12वीं तक वाली से हो जाएंगे। काल को आप किसी टीचर से कर लें, संधि का ये संधि कर लें और समास कर लें। वाक्य रचना 100% बनेगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, छोटा सा टॉपिक से बहुत अच्छा ये प्रश्न यहाँ से बनता है। वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ वही आप डेली वाली से मैंने बताया था ना, पर्यायवाची विलोम शब्द, उसी के साथ 5-5 मुहावरे, 5-5 लोकोक्तियाँ आप डेली पढ़े। विराम चिन्ह भी आप 9वीं से 12वीं वाली से कर सकते हो। तो ये तो सारे उसी से हो रहे हैं। और सीधा का सीधा प्रश्न 9वीं से 12वीं तक वाली बुक जो आप पढ़ते हो वहाँ से होने वाला है, सीधा का सीधा मिलने वाला है। अगर उस बुक को आप अच्छे से पढ़ते हो 27-28 प्रश्न अब भी अगर आप पढ़ के, आज 8 जनवरी हो चुकी है, अब भी आप उसे 10-12 दिन में हिंदी आप पूरी कवर कर सकते हो। लेकिन क्या है, कहीं बड़ी क्लासों के पीछे नहीं भागना। संधि, समास और थोड़ा सा ये जो वचन है और थोड़ा एक काल है, लिंग है, इनको आप थोड़ा सा देख लें। बाकी सारे टॉपिक्स वैसे कोई समझने वाले नहीं है, सीधे हैं, फैक्चुअल हैं, आप आसानी से कर सकते हो। और मैंने हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या मैंने बहुत पहले बता दिया कि हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या किसी टीचर से पढ़ लो, आपके सारे सब्जेक्ट की शिक्षण विद्या हो जाएगी। उसमें से थोड़ा बहुत उस सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होगा, आप किताब से पढ़ लें, फिर किताब से काम हो जाएगा। तो हिंदी की शिक्षण विद्या अब नहीं पढ़ी है अभी तक तो किसी टीचर से या कहीं से भी आप कर लीजिए, खूब यूट्यूब पे दे रखे हैं। देखिए, खुद को छानबीन तो खुद को ही करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचते हो कि हमें बैठे बैठे सारे मैटर मिल जाए, सारी क्लासें बेस्ट मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। छानबीन अगर खुद करोगे, खुद अगर यात्रा अगर तय करोगे तो उसका आनंद ही अलग होता है। और कहा भी जाता है कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है। तो कोशिश कीजिए, आराम से हो जाएगा। तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन है वगैरह है। नया टॉपिक इसमें जुड़ा है, राजस्थानी भाषा में बोलियों का सामान्य परिचय, इसको भी आप कर लें। राजस्थानी भाषा में बोलियों का सामान्य परिचय, कहीं नहीं, बहुत सारे टेलीग्राम पे अभी आ रहे हैं लिंक, उसमें कहीं नहीं वैसी PDF मिल जाएगी। तो 5-6 पेज इसके होंगे मुश्किल से, आप उसे भी कर लें। तो एक मेरे ख्याल से तो मैंने अपना बेस्ट इसके अंदर बता दिया है। तो सार रूप में यही है कि जो डेली पढ़ने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स को आप चयन कर दीजिए। पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनको आप डेली करें। बाकी जैसे संधि समास है, काल, लिंग है, इनको आप एक बार किसी टीचर से कर लें। संधि में 6-7 क्लासें होगी मुश्किल, मतलब 3-4 घंटे का, अगर 5-6 घंटे का है, अगर आप किसी टीचर से करो 3-4 घंटे की समास है। तो बाकी के तो मुश्किल से एक क्लास की है, तो कोई मुश्किल नहीं है। हिंदी अभी तक भी आपने अगर नहीं करी है तो मार्किंग वाला नंबर है, यहाँ से तो 27-28 प्रश्न आप सही कर सकते हो, अच्छा मार्किंग वाला है। तो भाषा एक हिंदी के रूप में मेरे ख्याल से मैंने बेस्ट बता दिया। कहीं किसी गाइड के पीछे भागने की जरूरत नहीं, वही बता दी। 9वीं से 12वीं कौन सी क्लासेस से कौन से टॉपिक्स करने, वो भी मैंने बता दिए। कहा भी जाता है कि ना दर्द ना संघर्ष तो खाक मजाए जिन्हें, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते जब आग लगी हो सीने में। अगर खुद के अंदर, अगर आपके अंदर आग है रीट को क्रैक करने की, तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। अब भी हमारे पास 8 जनवरी, 22 और 27, अभी भी हमारे पास लगभग 50 दिन पड़े हैं, और कोई वैसा मुश्किल एग्जाम भी नहीं है। 60% ही तो लाने हैं, तो आराम से आपका ये हो सकता है कवर। अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आप जितना अधिक शेयर करोगे, हम उतना ही प्रेरित होंगे। अगली क्लास भाषा 2 के रूप में इंग्लिश और संस्कृत को कैसे कवर करें, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अपने तमाम दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।